बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन और सामीन SK न्यूज़, आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब गौहर इश्तियाक एडवोकेट हाई कोर्ट साहब। आज हम इनसे मालूमात लेते हैं। आज हमारा मौजू है कि जो रोटी 16 रुपए की और नान 20 रुपए का किया है, क्या इस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, और ये तजवीज़ किसकी है और इसके पीछे क्या राज है और इस पर अमल करना ज़रूरी है, और जो नहीं अमल करता उसकी सजाओं के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और चलते हैं जी, हम इश्तियाक गौहर साहब के बगैर टाइम ज़ाया किया क्योंकि हमारा 10 मिनट का प्रोग्राम होता है। जी इश्तियाक गौहर साहब, क्या हाल है आप? ठीक है जी। अच्छा गौहर साहब, आप ये बताएं कि ये तजवीज़ सुना है कि जो काफ लीग जिसका कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, चौधरी शाफी हुसैन साहब की तजवीज़ पे ये काम हुआ है, क्या बात ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है जी। चौधरी शाफी हुसैन साहब माशाल्लाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, फरजंदे कायद मतलब चौधरी शुजा हुसैन के बड़े बेटे भी हैं, और उन्होंने ये तजवीज़ उन्होंने ही कैबिनेट में दी थी कि जनाब आम आदमी और गरीब आदमी जो बेचारा रोटी भी नहीं खरीद सकता, 20 रुपए की रोटी थी, जनाब 30 का नान को बेच रहा है, कोई 35 का बेच रहा है, और चौधरी शाफी हुसैन साहब की तजवीज़ पे ही अल्लाह के फजल करम से ये अमल हुआ है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया है, और इंशाल्लाह ताला जो भी अब बल्कि उनका ये प्रोग्राम है कि अगर कोई इस पे अमल नहीं करेगा, 16 रुपए की रोटी, 100 ग्राम की रोटी और 120 ग्राम का नान जो है वो जो है 20 रुपए में नहीं बेचता, तो इंशाल्लाह उस पे छापे भी पड़ेंगे और उसको जो है उसके खिलाफ एक प्रॉपर कानूनी चाराजोई की जाएगी। अच्छा इश्तियाक गौहर साहब, आप ये बताएं कि कानून तो हमारे मुल्क में बहुत हैं, बन भी जाते हैं। अभी जो मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 1500 ऐसे फैसले हैं जिन पर हमारी हुकूमतें अमल ही नहीं कर रही। तो ये फैसला तो बहुत अच्छा है, अवाम ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर अमल दरामद हो सके। तो आपने क्या इसकी स्ट्रेटजी बनाई है इस पर अमल दरामद करने के लिए? मेरे भाई शहजादा गाला साहब ने 2 सवाल कर दिए हैं। पहली बात तो ये है कि जी जो वो सुप्रीम कोर्ट के पड़े हुए हैं उन पे अमल नहीं हो रहा, जो फैसला जात हुए हैं अमल गवर्नमेंट नहीं कर रही। नहीं, गवर्नमेंट जानबूझ के कोई ऐसी बात नहीं करती कि जुडिशरी की वो जुडिशरी की सुपरमेसी कायम है, और इंशाल्लाह काजी फायद ईसा साहब की जो क्यादत में इस वक्त जुडिशरी जो है वो बिल्कुल आजाद है और आजाद फैसले कर रही है, और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट भी सिंसियर है, वो भी इंशाल्लाह उस पर भी अमल होगा। बस वो कुछ टेक्निकलिटीज होती है जिनकी वजह से कुछ डिले हो जाता है, अदरवाइज जरूर होगा। और बाकी रह गई बात के अमल इंशाल्लाह इस पे मेरे कायद जनाब चौधरी शाफी हुसैन साहब इस पे अमल करवाएंगे इंशाल्लाह। वो खुद निकलेंगे, वो पहले भी गए हैं, और जिस अंदाज में वो पहली दफा वजारत सनतो तजारत में जो उसकी खामियां खराबियां वो भी दूर कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह खुद जाएंगे, अपनी टीम के साथ निकलेंगे, और इस पे हम इंशाल्लाह अमल करवा के छोड़ेंगे, और आम बंदे को इंशाल्लाह 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान मिलके रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये लाहौर में अभी जो है टेम्पल रोड। अच्छा इश्तियाक गौहर साहब, आप ये बताएं कि ये जो अभी हमने मामला जिस तरह आपको बताया कि ये टेम्पल रोड पे गए, इधर उधर गए, लेकिन वो नान भाई एसोसिएशन जो है, हमारा जो माफिया इतना स्ट्रांग है, वो कहता हम नहीं मानते कानून को। तो क्या इसका हल होगा, क्या सजाएं रखी गई हैं? मेरी बात सुने, कानून को तो कोई भी मैं समझता हूँ कि वो खुशी से नहीं मानता। जिसमें जो भी कोई मुफादरा टोला है वो मानता ही नहीं जल्दी। आप एक मुल्ज़म से कहेंगे कि जी फलां, वो कहेगा नहीं जी वो तो मैं तो नहीं मानता। लेकिन इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है बड़ी सिंसियर है। मरियम साहबा की जो है वो सरकर्दगी में कैबिनेट जो है इंशाल्लाह ताला वो अपने फैसले मनवाने। इश्तियाक गौहर साहब, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं, ये चले नान और रोटी का आपने कंट्रोल कर लिया, तो बाकी प्राइसेस जो है वो कंट्रोल कौन करेगा? वो भी इंशाल्लाह वो भी जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं शेफ साहब ने, और इंशाल्लाह ताला जो है वो भी कंट्रोल होंगी। अब इस तरह नहीं होगा जो पहले पिछले 5-7 साल में जो कुछ भी हुआ है ना, वो अब इंशाल्लाह नहीं होगा। और इंशाल्लाह पब्लिक को कुछ टाइम तो लगता है, अभी ये 1.5-2 माह हुआ है गवर्नमेंट को इधर कायम हुए। इंशाल्लाह ताला अभी 1-2 माह में लोग इंशाल्लाह इसके जो है बड़ा बड़ा रिजल्ट देखेंगे। जो भी इकदाम हो रहे हैं वो बड़े इंशाल्लाह कैबिनेट बड़े आला तरीके से कर रहे हैं, और चौधरी शाफी साहब यकीन करें दिन रात एक किए हुए हैं। वो घर भी नहीं बैठते, वो रातों तक देर तक अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, अभी कोई इतला नहीं आई छापों की कि छापे शुरू हो गए हैं, पकड़ दकड़ शुरू हुई है? क्योंकि जब तक हमारी कौम ऐसी है, जब तक उसके सर पे आके ना बैठे, उसको पकड़ दकड़ ना करें, उस वक्त तक उसको वो समझते हो कोई बात नहीं, खैर है। तो अभी ये कोई इतला क्यों नहीं आई? ये छापे कब शुरू होंगे? खालिद साहब इंशाल्लाह आप देखेंगे, अभी 1-2 दिन तो हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला पहले वो टाइम दिया जाता है कि भाई वो डीसी ने अपना वो कर दिया हुआ है सबको
جو ہے نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. وہ کچھ گریس پیریڈ ہوتا ہے کہ چلیں کچھ عمل کر لیں گے، لیکن اگر نہیں ہوتا کمپلینس بھی آئیں گی تو انشاءاللہ چھاپے بھی جلدی شروع ہو جائیں گے اور ان لوگوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی جو اس پہ عمل نہیں کریں گے. اچھا، اس کا کوئی ہیلپ لائن نمبر آپ نے کوئی جاری کیا ہے کہ اگر کوئی جو صارفین ہے یا جو کوئی جاتے ہیں تنور پہ یا کسی جگہ وہ نئی روٹی اور نان دیتے، یا وہ انہوں نے اگر قیمت کم کیا ہے تو وزن کم کر دیا، اس کی کمپلینٹ کے لیے کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے؟ وہ تو آلریڈی ویب سائٹ موجود ہے وزارت صنعت و تجارت کی، وہاں پہ کمپلینٹ نمبر بھی موجود ہے. وہ وزارت صنعت و تجارت کے آپ کمپلینٹ پہ آئیں، پنجاب گورنمنٹ کے آپ وہ ایون کہ ڈی سی جو لاہور ہے آپ اس کا بھی ایک اپنا اس کا ایمرجنسی نمبر بھی ہے اور اس کا کمپلینٹ سیل قائم ہے. وہاں بھی آپ کسی جگہ پہ بھی انشاءاللہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہیں اس طرح وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا گورنمنٹ کے حکم کے مطابق، تو وہ ادھر کرے، اپنا کال کرے انشاءاللہ اور فوری طور پہ اس پہ ایکشن ہوگا اور اس کو وہ ریلیف ملے گا. اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان کی اپنی ذاتی ملیں ہوتی ہیں وہ تو بہت جلدی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہیں، بہت جلدی پروفٹ میں آ جاتی ہیں، تو ہمارے جو ملک کے اثاثے ہیں، مثلا سٹیل مل ہے، پاکستان سٹیل بہت بڑا، یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تو یہ پروفٹ میں کیوں نہیں جا رہی؟ دیکھیں، وہ پاکستان سٹیل میں گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ظاہر ہے جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے کہ شروع سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اداروں کو جیسے کہ باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی آپ دیکھ لیں جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہے تو وہاں ذرا لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. انشاءاللہ جو پہلے حکومتوں میں ہونا تو نہیں چاہیے کہ گورنمنٹ اداروں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ جو مرضی وہاں پہ منمانی کریں، اور لیکن انشاءاللہ اب کنٹرول ہوگا، آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا. آپ اس گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دیں، انشاءاللہ آپ کو ایک ریلیف نظر آئے گا، انشاءاللہ فرق نظر آئے گا. جی جناب، اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اور اشتیاق گوہر صاحب، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ پنجاب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں اور آپ کو ریلیف نظر آئے گا، اور یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی فعال نظر آئیں گی، اور یہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے اور اس پر بھی سختی سے عمل کیا جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا اس کو سزائیں دی جائیں گی. تو میں نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.